हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए खासतौर से। और इस वीडियो में आपको शायद हो सकता है जानकर खुशी हो या थोड़ा सा अलग भी लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपने जो कई दिनों से जो डिमांड की थी, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप किया और कई बार कई स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार कॉल करके मुझे बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कुछ पेपर बनाइए, गैस पेपर बनाइए। तो मैंने जो 2020 के लिए जो गैस पेपर है वो मैंने एक बनाया है, जिसमें मैंने पूरा इवेलुएट किया है कि जो इससे पहले की जो 4 पेपर जो लगे हुए हैं उनके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया था। 2018 का 2019 का जो पेपर था उन पेपर को एनालिसिस किया, साथ में जो बोर्ड का जो पेपर लगता है तो बोर्ड के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक पेपर तैयार किया है। मतलब ये गैस पेपर है जिसमें से लगभग आपके पेपर आने की संभावनाएं बनती है। मतलब कि एक तरह से मैं समझा दूं आपको कि हो सकता है इन क्वेश्चनों को देख के ऐसा लगे कि सर छोटे क्वेश्चन नहीं है, इसमें बड़े क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक नहीं है, बड़े हैं। लेकिन प्रश्न को देखने के बाद या जो पिछले जो पेपर्स थे उनको देखने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इस पेपर में सिलेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये जो प्रश्न पत्र है जो संभावित हो सकता है ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो का अगला पार्ट भी देखें। और एक और बात जो मैं आपको कह दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे जो बोल रहे हो कि आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो स्टूडेंट जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनके लिए ऐसी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो पेपर है वो अच्छे स्टूडेंट्स या जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरी ही तैयारी पहले से ही कर रखी है। तो जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है तो उनके लिए कोई भी गैस पेपर किसी भी प्रकार से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। उनके लिए केवल एक सैंपल हो सकता है कि हम पेपर की तैयारी हमने किस प्रकार कर रखी है। एग्जाम के टाइम कम बचा है तो 10 दिन आपको बचा है। अगर आप अभी भी लगातार आप अभी मेहनत करते हैं तो भी आप पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना की वजह से लगातार आप कई दिनों से घर पे हैं, कई बार आपको चेतावनी दी गई थी, कई बार आपके प्रिंसिपल, आपके स्कूल टीचर, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अभी भी तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं तो भी आप अच्छे पासिंग मार्क्स इसमें आप ला सकेंगे। तो स्टूडेंट्स रेगुलर रहे, अभी नियमित स्टडी करें और जितने भी जो टेस्ट हैं उनकी पेपर को आप तैयारी करें। अपने नोट्स, अपने बुक और अपनी जितने भी जो प्रश्न पत्र जो मैंने पहले से दिए थे या जो मेरे जितने भी जो पुराने वीडियो है जो लगभग 50 के लगभग है, उन वीडियोज को देखें और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें और वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं स्क्रीन पर कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 कंप्यूटर की परीक्षा जो 2020 का जो 2020 का जो पेपर आने वाला है, 19 जून को उसका एग्जाम होने वाला है। और उसका पेपर अगर आपने ये क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ लिए तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। तो आप पेपर देखना अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पिछले जो पेपर लगे हुए हैं उन पेपर्स के आधार पर और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर तैयार किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक निर्देश है, आप सभी इन क्वेश्चन को एक बार वापस से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आप ही के लिए चैलेंज है। अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक में से, नोट्स में से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप मान लेना कि आपकी पढ़ाई अच्छी है। और जो स्टूडेंट्स नहीं ढूंढ पाते हैं उनको अभी भी टाइम लग रहा है, तो उनके लिए ये एक चेतावनी है कि अगर वो अभी भी क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो एग्जाम में भले ही उनको नकल करने के लिए अगर किताब दे दी जाएगी, नोट्स दे दिए जाएंगे, तो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब है। तो उनको एक चेतावनी के रूप में इसको देख लेना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल के डेटा टाइप का वर्णन कीजिए, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च क्यों बेहतर है। तो उसमें बाइनरी और लीनियर दोनों के बारे में आपको वर्णन करना रहेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में आपको बताना है, सी भाषा में पॉइंटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और ऑपरेशन एल्गोरिथम जो है डिलीशन, इंसर्शन और अपडेट, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो लिंक लिस्ट के प्रकारों का आपको वर्णन करना रहेगा। स्टैक और क्यू में जब आप अंतर बताएंगे तो दोनों चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी। जैसे जब आप लिंक लिस्ट के प्रकारों का वर्णन करेंगे तो सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में ऑटोमेटिक ही वर्णन कर दिया जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज के जो डेटा टाइप हैं
तो जो अलग अलग प्रकार के जो डेटा टाइप हैं कि बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो जो डेटा टाइप डिराइव्ड डेटा टाइप जो हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL के बारे में आपको उनकी जो क्वेरीज है DDL की क्रिएट ड्रॉप, तो उन कमांड्स का आपको एग्जांपल देना है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को प्रोग्राम के माध्यम से समझाना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि C++ में किन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो पुराने जो पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया हुआ है मैंने। तो मैपिंग कार्डिनलिटी के जो बाधाएं हैं उनके बारे में और रिलेशनशिप के बारे में आपको बात करनी है। यहाँ पे वीक एंटिटी के बारे में आपको लिखना है। और C++ प्रोग्राम की जो कंपाइलिंग और लिंकिंग जो है उसको आप विंडोज और लाइनेक्स दोनों में आपको आना चाहिए। तो आपको जो प्रैक्टिकल के जो पहले पेपर करवाए हुए हैं उनके अंदर मैंने उसके स्टेप्स भी बताई है, नोट्स आप देख सकते हैं उसमें भी दिए हुए हैं। आपकी स्कूल में भी मैंने काफी कई बार लिखवाया है। तो 2D एरे का आपको प्रोग्राम याद करना है। और रिकर्शन के लिए जो फेबोनिकी सीरीज का जो प्रोग्राम है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसको जरूर से याद कर लेना। आइडेंटिफायर और कांस्टेंट के नियमों का आपको वर्णन करना है। एक्सप्रेशन जो आपके 7 प्रकार के जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि बिटवाइज एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, उनका आपको वर्णन करना है। PL/SQL के जो खंड है आपके, तो उन 3 खंडों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में प्रतिबंध बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। और इन्हीं की जो 4 विशेषताएं जो बनती हैं वो आपको लिखना है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की आपको विशेषताएं आप पॉइंट टू पॉइंट लिख के याद करें। इनके बारे में 5-5 पॉइंट आज ही कॉपी के अंदर लिखें और अलग अलग तरीके से उनमें अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करें। तो DCL कमांड्स का क्या उपयोग है, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DCL कमांड्स हैं उनके बारे में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की जो कमांड है, ग्रांट कमांड, जो ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोलबैक, उनके बारे में। और अगला क्वेश्चन है डेटाबेस ट्रिगर के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो या तो ट्रिगर का क्वेश्चन आएगा या फिर कर्सर का। तो यहाँ पर मैंने ट्रिगर को ज्यादा महत्व दिया है क्योंकि कर्सर का पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। और फिर उसके बाद DML कमांड्स का क्वेरी सहित वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स कोई आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। DCL, DML या फिर DDL, इनमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल पक्का से नोट कर लीजिए। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शन है, CLOC, MLOC, RELOC और फ्री, इन फंक्शनों के बारे में आपको वर्णन करना रहेगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का जो प्रोग्राम है, इनके प्रोग्रामों को आप शॉर्ट में नोट्स के रूप में आप याद करें। फ्रेंड फंक्शन को, किन ऑपरेटर्स को फ्रेंड फंक्शन से भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, तो छोटा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लें। और उसके बाद में डेटा मॉडल के बारे में, तो श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बबल शॉट का प्रोग्राम जो पिछली एग्जामों में नहीं आया है, तो इस बार के लिए बबल शॉट का जो प्रोग्राम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है। और नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसके बारे में इनकी डेफिनेशन और उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके अलावा जो वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल की गणना करने के लिए ओवरलोड करने का प्रोग्राम, यहाँ पर मर्ज शॉट का आपको उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है और इसकी एल्गोरिथम आपको जरूर लिखे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आपको याद कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम भी आ सकता है लेकिन मल्टी लेवल का आने का चांसेस ज्यादा बन रहा है। तो आप हमारा जो YouTube चैनल आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये www.youtube.com/knowledge system पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पुराने वीडियो सारे दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इससे पहले लगभग मैंने 50 से ज्यादा अधिक वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो उन वीडियोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वीडियो में आपको इन चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कॉल ना करें। कॉल करने से मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं क्योंकि मेरी भी एग्जाम लग रही है और मेरी एग्जाम के लिए भी मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूं। तो आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।